दलाली सबसे ज़्यादा मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के मरने के बाद यहाँ का लगभग नेता दलाली का काम करते हैं। 13 से 19 साल का बच्चा इसमें पीने वाला जेल गया, इसमें बेचने वाला जेल क्यों नहीं जाता है? इन नेता को नहीं पता, इन प्रशासन को नहीं पता, इन लोग को कोई मतलब नहीं किसका बेटा मर रहा है, किसकी बीवी बर्बाद हो रही है, किसका क्या हो रहा है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये दलाल यहाँ से किशनगंज छोड़ देगा, नहीं तो दलाली छोड़ देगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ किशनगंज शहर के बिलाल मस्जिद के पास। ज़िला के उभरते हुए युवा नेता इंजीनियर नासिक नादिर साहब, अभी मैं बात कर रहा हूँ ब्यूरो चीफ कौमी तंजीम अली रिज़ा सिद्दीकी, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिटी अपडेट पे, आप देख रहे हैं। और इनकी जो योजनाएं हैं, ये विधानसभा चुनाव 2020 का कोचाधामन से तैयारी कर रहे हैं और ये संभावित प्रत्याशी हैं जन अधिकार पार्टी से। तो आइए हम बात करते हैं इंजीनियर नासिक नादिर साहब से। आप कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं। क्या आप उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़कर पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं, और पार्टी आपको टिकट देगी, क्यों देगी, क्या आपके कारनामे हैं, इस पर आप बताएं। सबसे पहली बात हम बता दें आपको कि 2016 से अब तक हम लोग जन अधिकार पार्टी में हैं और उन्हीं के साथ, उनके विचारधाराओं के साथ हम लोग चल रहे हैं। पार्टी से हमको इजाज़त हुआ तैयारी करने का, हम तैयारी भी कर रहे हैं। और कोचाधामन की जो बात है, हमारी जो 30 पंचायत हैं उसमें मेरी अपनी जो कमेटी है, 30 पंचायत में मेरी अपनी कमेटी तैयार है। और हमारे जो ज़िले की 126 पंचायत की जो टीम है, सब चाह रहे हैं कि कोचाधामन से विधानसभा लड़ा जाए। और हम लोग को इस बार रोकने वाला कोचाधामन में कोई नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे नेता आए और गए, 8-10 विधानसभा भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब जन अधिकार की पार्टी कोचाधामन से सीट निकलता है तो हम लोग कितना अच्छा विधानसभा को काम करेंगे तो वक्त आने पे पता चलेगा। 2017 का सैलाब में कई रोड अभी तक ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसको रिकवर नहीं हो पाया है। कई सारे मुद्दे हैं, इन लोगों को फुर्सत नहीं है कि पब्लिक को ज़रूरत क्या है उससे इन लोगों को मतलब नहीं है। इन लोगों मतलब है रात के अंधेरे में गौ तस्करी का काम करना है, इंट्री का काम करना है। ज़मीनी स्तर पे जो दलाली में हैं, दलाली का काम करवाते हैं लोग अपने अंडर में रख करके, कई सारे आदमी को रख के हर जगह में ये लोग अपना पीसी का काम है, अपना पीसी, इन लोग को सबसे पीसी से मतलब है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र या किशनगंज जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में या किशनगंज जिला के जो भी नेता हैं, उन्हें जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है? नहीं, मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि 2016 से लेकर अब तक मैं 126 पंचायत लगातार रनिंग कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि यहाँ का नेता को यहाँ का जनता से कोई मतलब नहीं है। बस ये लोग रात के अंधेरे में ये लोग अवैध धंधा करते हैं, दिन के उजाले में सफ़ेद पोशाक पहन के घूमते हैं। जन अधिकार की पार्टी कोचाधामन से विधानसभा निकलने के बाद, कोचाधामन तो हम लोग बहुत आगे पहुंचेंगे, इसका पूरा गारंटी है। उसके साथ साथ पूरे जिले में लगभग जो दलाली का होता है, ये अवैध तरीके से जो गरीबों को मजदूरों को जो परेशानी उठाना पड़ता है, ये नहीं होना पड़ेगा। दलाली किस तरह की दलाली, कहाँ कहाँ दलाली हो रही है, क्या दलाली एक आप चले जाइए रसीद काटने के लिए कर्मचारी के पास, अब डायरेक्ट आपका काम नहीं हो पाएगा। आपको मैं कई बार ट्राई किया, आदमी लोग आए कि नहीं हो पाता है, मैं ट्राई किया, नहीं हो पा रहा, नहीं, जस्ट मेरे जैसा आदमी का नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरे के माध्यम से आदमी बताया कि उसके माध्यम से जाने से हो जाएगा। वो आदमी किसका है भाई? वहाँ का काम हो गया। तो मतलब कि सभी विभाग में दलाली प्रथा है। जहाँ पे पैसा हमको 2 रुपया लगना चाहिए, वहाँ पे पैसा हमको 1000 रुपया लगता है, काम होता है। ये पैसा ऊपर तक पहुँचता है, ये दलाली नहीं होगा। आप अगर हम जेल में एक चीज़ देखें कि आप वार्ड मेंबर में खड़े हुए हैं, मुखिया में खड़े हुए हैं, जिला परिषद में खड़े हुए हैं, कोई बड़े पोस्ट में खड़े हुए हैं, आपको हम वोट नहीं दिए, आप इलेक्शन हार गए या जीत गए तो आप हमसे बदलाव का भावना रखते हैं। जन अधिकार की पार्टी अगर कोचाधामन से सीट निकलने के बाद ये जो बदला का भावना है, ये खत्म हो जाएगा, प्रेम आ जाएगा सब जगह। तो मतलब जन अधिकार पार्टी आती है और आप आते हैं तो किशनगंज जिला से दलाली प्रथा को खत्म करेंगे, एकदम दलाली प्रथा खत्म होगा और विकास की गति आप बढ़ाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप। सबसे क्या आपको ध्यान में है कि कहाँ किस तरह काम किया जाए कि विकास हो? सबसे पहली बात,
दो मुद्दा में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। ये दोनों सिस्टम पूरे बिहार में चेंज हो जाएगा। पप्पू ऋषि राज सिंह और पप्पू यादव कल भी वो अपना स्टेटमेंट में बोले हैं कि सबसे पहले दो काम में हम लोग काम करेंगे, 30 साल बनाम 3 साल। हम लोग 3 साल में हेल्थ सिस्टम ठीक कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम ठीक कर देंगे। मेरे कई सारे मित्र हैं मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करने के लिए आए तो डिप्लोमा का पढ़ाई छोड़ दिए। पता है क्यों? क्योंकि बेसिक्स जो है वो बहुत वीक है इन लोगों का। इंग्लिश यहाँ नेसेसरी होना चाहिए बिहार में, इंग्लिश जो सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए बिहार में। विदाउट इंग्लिश का मैट्रिक के बाद बहुत डिफ़िकल्ट पड़ जाता है स्टूडेंट को। कई सारे स्टूडेंट मेरे साथ डिप्लोमा में वो छोड़ दिए। सिस्टम हम जनाधिकार की पार्टी जब पूरे बिहार से 7वें साल कोचाधामन से हम लोग सीट निकलते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा हेल्थ सिस्टम, ये दोनों ठीक हो जाएगा। तो नासिक नादिर साहब, आपको पार्टी ने इशारा दे दिया विधानसभा कोचाधामन से चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए। आप ये बताइए कि किशनगंज जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र में आपकी पार्टी लड़ेगी चुनाव या केवल कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में? मैं तो चारों विधानसभा की बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमको सांसद जी हमको इशारा दिए सिर्फ कोचाधामन के लिए तैयारी के लिए। मैं कोचाधामन से मैं लगातार काम करते जा रहे हैं। जो संगठन हैं उनको भी रिकवर किए, कुछ दिन बीच में नहीं रहने की वजह से उसको रिकवर करना पड़ा और लगातार काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, विधानसभा कोचाधामन से निकले के बाद सबसे बड़ी काम हम लोग किशनगंज में ये काम करेंगे कि जो कौल नदी है, महानंदा नदी है, कनकी नदी है, जो हमारे किशनगंज के बीचों बीच से निकला है, ये आने वाला 25 से 30 साल बाद ये ज़मीन, ये गांव, ये मोहल्ला, कई सारे क्या कहते हैं पंचायत वो नदी में बहा जाएंगे। तो उस सबसे पहले जनाधिकार की पार्टी सीट निकलने के बाद कोचाधामन से हम ये बात आपको बता रहे हैं कि हम लोग बांध बनाने का काम करेंगे 3-4 नदी में। इस सैलाब में हमारा ये किशनगंज सीमांचल जोन, खासतौर पर हमारे कोचाधामन, उधर से कनकी नदी, इधर से महानंदा नदी, बीच में हम लोग बहुत परेशान रहते हैं सैलाब को लेकर और वहीं पे हम लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग का बहुत ज़्यादा सोच है, टारगेट है कि हम लोग को आगे विधानसभा जीतने के बाद करना क्या है, वो तो वक्त आएंगे तो हम लोग काम करते जाएंगे और पब्लिक को मुस्कुराहट भी मिलेगा कि 30 साल बनाम 3 साल क्या कर दिए पप्पू यादव। तो आपकी पार्टी ने नारा दिया है 30 साल बनाम 3 साल। तो आपके पास स्थानीय तौर पर कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसी क्या योजना है, ऐसी क्या प्लानिंग है कि जिससे कि लोगों को उसका डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचे और लोगों को लगे कि वाकई हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है और जिसका लाभ, जिसका फ़ायदा हमें मिल रहा है? सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कोचाधामन की जो जनता है, ये कोचाधामन ये पूरे किशनगंज का एक ऐसा जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अवैध धंधा का काम चलता है। सबसे ज़्यादा लड़की को यहाँ से अगर उठा के अगर चंडीगढ़ बेचा गया तो मेरा कोचाधामन का आदमी उठा के लेके गया। सबसे ज़्यादा अगर दलाली होता है तो कोचाधामन में होता है। जहाँ दलाली ख़त्म हो जाएगा, एक अवैध धंधा करने वाला आदमी ख़त्म हो जाएगा, जब पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, वो थाना डायरेक्ट जा सकते हैं, सीओ के पास डायरेक्ट जा सकते हैं, कर्मचारी के पास डायरेक्ट अपना काम करा सकते हैं। लोग आर्थिक रूप से जब मजबूत होगा तो हमारा कोचाधामन आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो जनाधिकार की पार्टी जो काम करेंगे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन पे सिस्टम पे हो, और जहाँ बांध बनने का काम हो, और जहाँ पे आर्थिक रूप से मदद की जो ज़रूरत पड़ती है, जो करते आ रहे हैं हमारे सांसद श्री राजरंजन उर्फ पप्पू यादव और उनकी पूरी सेना, हम लोग करते जाएंगे। और 3 साल में हम लोग बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत अच्छा। ये लोग करना नहीं चाहे कभी। अभी लगातार हम 6 महीना 8 दिन जेल में रहे। 13 से 19 साल का बच्चा इसमें पीने वाला जेल गया, इसमें बेचने वाला जेल क्यों नहीं जाता है? इन नेता को नहीं पता, इन प्रशासन को नहीं पता, इन लोग को। 13 से 19 साल का बच्चा बर्बाद हो गया हमारे कोचाधामन के, हमारे किशनगंज जिला के। इसमें पीने का चक्कर में ये लोग चोरी करते हैं, छिनताई करते हैं, कोई ड्राइवर को गोली तक मार देते हैं लोग। इस पर इन लोग को ध्यान देना चाहिए। इन लोग को कोई मतलब नहीं किसका बेटा मर रहा है, किसकी बीवी बर्बाद हो रही है, किसका क्या हो रहा है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सिस्टम ठीक हो जाएगा जनाधिकार की पार्टी आने के बाद। इंशाअल्लाह हम लोग कोचाधामन से सीट निकलने के बाद हम लोग पूरी कोचाधामन के साथ जिले की सिस्टम ठीक कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया
नासिक नादिर साहब। ये थे हमारे इंजीनियर नासिक नादिर साहब। ये पिछले लगातार कमोबेश 8-10 सालों से जन समस्याओं को लेकर हमेशा सड़कों पर उतरे हैं और आंदोलन इन्होंने किया है। और ये पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की इन्होंने कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से तैयारी की है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि पार्टी आलाकमान से इन्हें इशारा भी मिला है कि आप जाएं और ज़मीनी स्तर पे चुनाव की तैयारी भी करें। तो ये चुनाव की तैयारी में इस वक्त जुटे हुए हैं और अभी इन्होंने अपनी योजनाओं को बताया कि किस तरह इनके पास एक मास्टर प्लान है जिसके तहत ये ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे। और इनकी जो एक सबसे अच्छी बात कह ली जाए कि इनका जो अपना एक नज़रिया है कि विधानसभा क्षेत्र में हम वो काम करेंगे जिससे कि दूर दराज के गांव के लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचे। और ये ऐसा नहीं हो कि नेताजी को फ़ोन जा रहा है और नेताजी कह रहे हैं कि हम पटना और दिल्ली में हैं। नेताजी लगे हुए हैं अपनी कमाई करने में, अपनी जेब भरने में, चाहे वो डिफरेंट तरीके से वो अपनी जेब भर रहे हो, उन्हें जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, ऐसा इनका मानना है और उसी के तहत ये काम करना है। और इनका ये जो आखिरी कंक्लूज़न इनकी बातों का है वो ये है कि ये क्षेत्र में काम करेंगे, दलाली प्रथा को ख़त्म करेंगे और विकास की गति को आगे बढ़ाकर कपकपाते होठों पर मुस्कुराहट बिखेरेंगे। यही इनकी प्राथमिकता है, ऐसा इन्होंने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बातें आपने कही।